साथियों, जय भीम। मैं रंजीत आजाद। तो क्या इस देश के बहुजन सोसाइटी के तमाम यूथ जानते हैं कि साहब कांसीराम का जीवन कितना महत्वपूर्ण था? क्या आपको पता है कि मान्यवर साहब कांसीराम हमारे लिए कितना संघर्ष किए हैं? मैं बताने का प्रयास करूंगा कि मान्यवर साहब कांसीराम के साथ जब जातीय उत्पीड़न किया जाता है, जात के नियम पर उनको भेदभाव किया जाता है, तो हमारे मसीहा मान्यवर साहब कांसीराम घर आते हैं और घर अपने मम्मा से कहते हैं कि मम्मा, मुझे सेहरा बांध दो और तिलक लगा दो, क्योंकि मैं वापस घर आने वाला नहीं हूं। बाबा साहब से प्रेरित हो मान्यवर साहब कांसीराम पंजाब से चलकर यूपी के धरती पे आते हैं और यूपी के धरती पर आने के बाद बहुजन समाज में बाबा साहब की चेतना जगाते हैं, बाबा साहब के मिशन को धरातल पे लाते हैं, लोगों को बताते हैं कि हमारे लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कितने संघर्ष दिए, कितने बलिदाने दिए, 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, अपने नौजवानी में अपनी पत्नी को खो दी। और वहां के लोग जब बाबा साहब से प्रेरित होते हैं, उनको जानते हैं, उनके मिशन के बारे में जानते हैं, तो तमाम ऐसे लोग आते हैं और कहते हैं कि मान्यवर आप काम करिए, आपके साथ हम मजबूती से खड़े हैं। थोड़ा गौर फरमाइए कि वो दौर कैसा हुआ होगा कि मान्यवर साहब कांसीराम एक अलग प्रदेश से आकर एक अलग प्रदेश में संगठन को मजबूत करते हैं। जब संगठन धीरे धीरे मजबूत हो जाता है तो मान्यवर साहब कांसीराम बामसेफ का स्थापना करते हैं। बामसेफ का मेन उद्देश्य यह था कि बहुजन समाज में जितने भी कर्मचारी लोग हैं उनमें बाबा साहब के चेतना जगाई जाए, बाबा साहब के मिशन को धरातल पर लाया जाए। बामसेफ का स्थापना मान्यवर साहब कांसीराम 1978 में करते हैं। थोड़ा गौर फरमाइए कि कितना संघर्ष किए हैं हमारे लिए मान्यवर साहब कांसीराम। जब बामसेफ की स्थापना करते हैं तो समाज में एक चेतना जागती है और संगठन मजबूत होने लगता है। और बामसेफ के बाद बहुत सारे संगठन बनाए, उनके बाद बहुजन समाज पार्टी बनाई, यूपी में 4-4 बार बहन कुमारी मायावती को सत्ता दिलाई और बहन कुमारी मायावती यूपी के बहुजन सोसाइटी को बहुत आगे लेकर गई धरातल पे। बाकी अगले वीडियो में आपके बहुत सारी चीज आपको बताने वाला हूं। तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम।